तमने सारा न थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। तमने बेरा तो लागे गया होगा, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। 5 अगस्त ने भूमि पूजन करा नीम धर दी मंदिर की। ईब तो थोड़ा ये मंदिर बन जाएगा, 3.5 साल लगेंगे और राम मंदिर पूरा हो जाएगा। आजकल अयोध्या बड़ी बदली बदली सी हो रही है। असल में बात यह है, लोग बाट देख देख कर थक लिए थे। कितनी सरकार आई चली गई, मंदिर बनवाएंगे, लोगों का जच्चे ना थी मंदिर बन जाएगा। पर जिस दिन तक लोगों ने सुनी 5 तारीख ने प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने आवेंगे और मंदिर बनने की शुरुआत हो जाएगी, उस दिन तक लोगों के रंग बदल गए। अयोध्या में सारे का ईसा लगा है, जानू खुशी खुशी फैल रही है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब खुश हो रहे हैं। पर इस खुशी तक पहुंचने खातिर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। पता नहीं कितने संघर्ष करे, उन सारा ने तो मैं नहीं जानती और आप भी नहीं जानते होगे, लेकिन आज तुमने मैं किसी आदमी तो मिलवाऊंगी, से इंसान तो मिलवाऊंगी जिसने इस राम मंदिर के सपने न पूरा करने में बहुत बहुत घना योगदान दिया है। वे एक वकील हैं, कोई उन देवताओं का वकील कब है, कोई उन राम का वकील कब है, कोई उन भारत के कानून का भीष्म पितामह कब है। उस इंसान का नाम है के पराशरन। ये बुजुर्ग आदमी है, 92 93 94 साल के करीब, 93 साल के करीब इनकी उम्र है। इब्नू मत सोचियो कि इस बूढ़े आदमी ने के कर दिया, इनने के करा है वो है मैं तुमने बताना आई हूँ, ध्यान से सुन लियो। ये जो के पराशरन जी है ना, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1927 न तमिलनाडु में होया था। एक जगह है उड़े श्रीरंगम। इनके जो पिता थे वे भी पक्के राम भगत थे, उनका नाम था केशवा अयंगर। वे मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसमें वकील थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वकील रहे और वेदा के विद्वान थे, वैदिक साहित्य जो है उसके विद्वान थे। पराशरन जी के दो बेटी और 3 बेटे भी हैं, तीनों बेटे भी वकील हैं इनकी तरह। इन अपनी बीए करी इकोनॉमिक्स थे प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई थे, उसके पास LLB या वकालत की पढ़ाई करी लॉ कॉलेज ऑफ मद्रास थे। 1958 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी, वकील बन गए। उसके बाद 1975 में जब आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी जी ने, तो उस टाइम पे ये तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल बन गए। 1983 तक 1989 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल तुमने बेरा होगा। अटॉर्नी जनरल जो हुआ है वो भारत सरकार का वकील हुआ है। मतलब अगर देखो, संविधान तो ऊपर तो है नहीं, भारत सरकार ने भी हर हाल में संविधान के नियमों का पालन करना पड़ा है। अगर वह किसी नियम का पालन नहीं कर रही, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगा है कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार ने आदेश भी दे सका है, सरकार तक पूछ भी सका है कि तुमने ये फैसला क्यों करा। इस टाइम पे सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बात रखेगा वो प्रधानमंत्री खुद थोड़ी ना जाओगा, उस सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखेगा अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल की मदद करेगा सॉलिसिटर जनरल। तो ये जो दोनों पद हैं ये भारत सरकार के वकील की तरह काम करा करें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक बात बताओ कि इस टाइम पे भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है और सॉलिसिटर जनरल कौन है। घने होशियार हरियाणा के बालक जब बता देंगे, बेरा है तो बता दो, नहीं बेरा है तो सर्च करके किते थे ढूंढ ढांड कर बताओ। चलो आ जाओ फिर राम जी के वकील पे। इनके बारे में एक और मजेदार बात तुमने बता दूं, इन 1997 में प्रियंका गांधी वाड्रा का केस भी लड़ा था। और वो चलो केस भी बता दो कि केस था। एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया, वो ने बोला कि भाई प्रियंका की शादी रॉबर्ट वाड्रा से पहले मेरे साथ हो चुकी है। यो केस भी पराशरन जी ने लड़ा था। चलो यह बात तो ठीक होगी, आगे देखो इनके बारे में। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो संविधान के कामकाज की समीक्षा करने खातर ड्राफ्टिंग और ऑडिटोरियल एक कमेटी बनी थी, उसमें इनको शामिल किया गया था। 2003 में अटल बिहारी की सरकार में पराशरन जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 2011 में भी इनको एक सम्मान दिया गया था। अच्छा बताओ 2011 में किसकी सरकार थी? मैं बता देती हूँ, 2011 में मनमोहन सरकार थी। अपने मनमोहन जी जो थोड़ा कम बोलते हैं, कम बोलने में विश्वास रखते हैं, वैसे विद्वान बहुत हैं वो। चलिए देखते हैं। जो मनमोहन सरकार थी 2011 में, तो इनको पद्म विभूषण मिला था और ये राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। लोकसभा और राज्यसभा हमारी संसद के 2 भाग हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं।
2019 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इनको एक अवार्ड दिया था। अवार्ड का नाम था मोस्ट एमिनेंट सीनियर अवार्ड। देखने में वकील साहब तुमने सीधे साधे से लाग रहे होंगे, नरम से स्वभाव के, लेकिन ये अपने तीखे तेवरा खातर और ऐसी दलीला खातर जाने जहाँ जिनको काटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में अगस्त में अयोध्या मामले की रोज सुनवाई करने का फैसला लिया तो इनको जिम्मेदारी मिली रामलला पक्ष की तरफ से लड़ने की। लेकिन जो विरोधी वकील थे, जो इनके अपोजिट लड़े थे, वे बोले भाई उम्र ज़्यादा हो रही है, इनके बस की बात नहीं है। लेकिन ये वकील साहब ने 92 साल की उम्र में भी दिखा दिया उनको कि उम्र कोई खास मायने नहीं रखती। 40 दिन तक सुनवाई चली, पूरी एनर्जी तय, पूरी शक्ति के साथ इनने पूरी शिद्दत अपनी दलील दी। इनने सब तो दिखा दिया कि जब मन में कुछ करने का जज्बा हो ना, जुनून हो, तो ज़्यादा उम्र हो चाहे कम उम्र हो, कुछ तो कोई फर्क ना पड़ता। अरू भी हमारे हरियाणा में तो कई आए कर हिम्मत का राम माती हो है। इनमें हिम्मत भरी पड़ी थी, राम ने इतनी शक्ति दी इन तय कि न पूरा केस बहुत बढ़िया तरह लड़ा। एक बात बताऊँ तो न मज़ेदार, इस अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो रंजन गोगोई साहब थे। अब बताओ रंजन गोगोई भारत के कौन से नंबर के वकील थे? मैं बता दूं 40वें नंबर के थे। 47वें नंबर के अब हैं ऐसे बोबड़े साहब। तो रंजन गोगोई जी ने कहा कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बैठ कर अपनी दलील दे सको हो। इस पे तो हैरान हो जाओगे इनने के जवाब दिए। वकील साहब ने बोले भाई भारत की वकालत की परंपरा नुगाया कि बैठ कर दलील नहीं देनी, और मैं भारतीय वकालत की परंपरा का पूरा पालन करूंगा। मैं खड़े खड़े अपनी सारी दलील पेश करूंगा और इन पूरा केस खड़े खड़े दलील दे कर पूरा करा। एक बात और बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर वकील थे राजीव धवन। जब उन बेरा लगा भाई रोज सुनवाई होगी तो उन्होंने विरोध करा। इस बात पे हमारे वकील साहब बोले भाई मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस केस को पूरा कर। इस बात से हमारी समझ में एक के बात आवा है कि राम मंदिर वाले केस न पूरा करने की इनमें कितनी लगन थी। ये शरीर तो बेशक बुजुर्ग थे पर इनके हौसले किसी युवा तक कम नहीं थे। अंत में 9 नवंबर 2019 ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आ गया और इनकी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी और भारत आला कर इनका सारा का सपना भी पूरा हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया भाई मस्जिद खातर 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह पे दी जाएगी, मंदिर वाली जगह पे मंदिर बनेगा। इस बात से सारा भारत खुश था भाई इतने साल का सपना ही पूरा हो जाएगा। पर मैंने एक बात बताओ, मने के तुमने भी लागता ही होगा कि यो केस जीतन खातर हमने ऐसा वकील चाहिए था जिसने भारत के इतिहास की भी जानकारी हो, धर्म का भी बढ़िया ज्ञान हो और कानून का तो ज्ञान होना ही होना चाहिए। शायद भगवान राम ने वकील साहब को चुन लिया था कि तेरे हाथों से ये काम होगा। और वैसे भी जब मैंने ऐसा लगा है कि कोई भी केस अगर हम लड़ रहे हैं और उसके साथ हमारी अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास जुड़ रहा हो ना, तो हम उसने जीतने खातर जी जान लगा दे हैं और उसका जो परिणाम है ना वो हमेशा फिर अच्छा ही आवा है। एक बात और, तुमने के लगा वकील साहब बस अपना नाम कमाने खातर रामलला का केस लड़ रहे थे ना। सच्चाई तो यह है कि इनके मन में भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा थी ना वो इनको अंदर से प्रेरित कर रही थी ये केस लड़ने के लिए। नहीं तो 92 साल की उम्र में अपने घर के बुजुर्गों ने देख लो कितने केस लड़ लेंगे। लेकिन भगवान राम की कृपा थी इनके ऊपर, जो इनको इतनी शक्ति दे रखी थी, जो घंटों घंटों सुनवाई चली है कोर्ट में और ये खड़े होकर लड़े गए। एक सपना था इनका जो इन्हें पूरा करना था। खैर कुछ भी हो, इन यो शुभ काम कर दिया, इसके लिए हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। अब अंत में बस इतना ही कहूँगी, राम बस अयोध्या में ना हो, हम सब के मन में बस जहाँ हम उनकी अच्छी बातें ना अपनावें, घनी नहीं तो थोड़ी सी अपना लें, ताकि हमारे देश का भला हो जाए और हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। हाँ एक बात और बतानी थी धरते, यह वीडियो हिंदी भाषा में भी बना के अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, पर हरियाणा वाला खातर जो हरियाणवी में वीडियो ना बनाऊँ तो मजा सा नहीं आता जाए, तो या मैंने हरियाणवी में भी बना दी। तुमने जुनसी भाषा में देखनी हो देख लियो, जुनसी ना घने जने देखेंगे आगे तो फिर उससे भाषा में बना दिया करूँगी। भगवान तुमने सद्बुद्धि दे, मैंने भी सद्बुद्धि दे, अच्छे काम करें। जय श्री राम।